आप देख रहे हो कि यहाँ पर आज 1 मई अंतर्राष्ट्रीय कामगार दिन वर्कर्स डे है और जो आप देख रहे हो जिस उम्र से इस उम्र से आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये सभी कर्मचारी रहे होंगे, रिटायर्ड हुए हैं। तो आज ये कामगार दिन के दिन आप यहाँ क्यों खड़े हो, क्या ऐसी वजह है? आदरणीय साथियों, वाद्रा जी व अन्य स्टेटों से आए हुए मेरे सभी साथी, आज 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है और हम सभी भाई भिन्न भिन्न संस्थाओं में सर्विस करते थे, अब रिटायरमेंट हो चुकी है। रिटायरमेंट के बाद हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमें रिटायरमेंट के बाद दो रोटी की सुविधा मिले, हमें पेंशन के साथ साथ में इसके हमारी मेडिकल सुविधाएं हैं, वो भी एक बड़ी भारी हमारे सामने समस्या है। इन समस्याओं को लेकर के हम बार बार सरकार से अनुरोध कर चुके हैं और ये मामला जब भी सरकार के पास जाते हैं तो हमारे को ये कह दिया जाता है कि मामला कोर्ट में लंबित है। लेकिन साथियों, इसके साथ साथ सरकार से बातचीत होने के बाद हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वाद्रा जी ने अपने संगठन के साथियों से आपस में विचार विमर्श करके ये निर्णय लिया कि हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, कितने लंबे टाइम तक इंतज़ार करेंगे, क्यों न हम सभी मिल करके देश के सभी कर्मचारी साथी और के एक संघर्ष का रास्ता अपनाएं। तो इन्होंने एक काल की पूरे देश में अपनी उनको वीडियोग्राफी के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए उस संदेश को पहुँचाया। साथियों, उन संदेश के साथ हम आज इनकी भावना से प्रेरित होकर के हम सभी इकट्ठे हुए हैं और हम सभी का एक ही इरादा है, चाहे पूरे देश में कितने भी संगठन हों, मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि हमारा मोटिव एक है, एक उद्देश्य है। इसलिए हम इधर उधर घूम करके न फिरते रहें, टाइम बर्बाद न करते रहें, जिनकी थोड़ी है और समय की बहुत आवश्यकता है हमारे को एक साथ आने की। तो सभी साथियों से मैं अपील करता हूं कि वो देश के भिन्न भिन्न संगठनों से जुड़े हुए, एक जब रिटायर हो जाता है साथी, उसकी कोई भी किसी किस्म की ऐसी लायबिलिटी नहीं होती। अब वो अपने सामने कोई पीछे अपने पद का नाम रखे या अपने डिपार्टमेंट का नाम रखे, वो एक सोशल जो इंसान हो जाता है, वो एक आम सामाजिक प्राणी है। इसलिए ये एक मन में भावना न रखें कि भाई मैं अगर उसके संगठन के साथ जुड़ूंगा तो मेरी तोहिन हो जाएगी। साथियों, कोई भी भाई अगर साथ जुड़ता है तो उसको संगठन को मजबूती मिलती है और जब तक हम इकट्ठे रहेंगे हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अदालत ने आपके साथ क्या खेल किया और क्या आपको सम्मानजनक पेंशन मिल रही है इस वक्त? आदरणीय साथियों, इस वक्त ये हमारा एक हिमाचल प्रदेश का फैसला था, आरसी गुप्ता एंड अदर, जो 4 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया था। उस फैसले को भारत सरकार ने 16 मार्च 2016 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी और ये निर्देश दे दिया था भविष्य निधि आयुक्त को कि आप ये पूरे देश के अंदर अपने रीजनल ऑफिसों के अंदर लेटर इशू कर दीजिए और जो कर्मचारी इसके लिए एलिजिबल हैं उनकी पेंशन को रिवाइज कर दीजिए। साथियों, इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए ईपीएफओ डिपार्टमेंट ने पूरे देश में 24,672 आदमियों की पेंशन हायर वेजेज के ऊपर रिवाइज कर दी। लेकिन उसके बाद में सरकार और ईपीएफओ मिलकर के और इनकी नीयत में खोट आ गया और हमारे अच्छे बढ़िया तरीके से बुजुर्गों के सहयोग दिया जा रहा था, उस सहयोग के अंदर इन्होंने एकदम से ब्रेक लगा करके और हमारा पेंशन का कार्य रोक दिया। कुछ साथियों की पेंशन भी बनने के बाद, रिवाइज होने के बाद भी हमारे सुनने में आया है कि उनकी पेंशन दोबारा से बंद कर दी गई है, जबकि अभी सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला लंबित है और 2014 से पहले के फैसले के खिलाफ किसी तरह की कोई अपील नहीं है। 2014 से पहले जो साथी रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन के लिए कोई कानूनी बाधा नहीं है, लेकिन ईपीएफओ डिपार्टमेंट सरकार के साथ मिल करके और इस लाभ से हमें जानबूझ करके वंचित रखना चाहता है। आप जैसे तकरीबन कितने लोग होंगे जो इस समस्या से ग्रसित है, जिनको बहुत कम पेंशन मिलती है, आप उनके लिए क्या कहोगे? साथियों, इस टाइम लगभग ईपीएफओ के 70 लाख पेंशनर हैं, जिनमें से सिर्फ 24,672 आदमी रिवाइज पेंशन ले रहे हैं। बाकी के तो
मिनिमम पेंशन गवर्नमेंट ने 1,000 रुपये 1914 से की हुई है, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र कागजों में है। उसके बदले में हमारे को 200, कहीं 400, कहीं 500, कहीं 700, 1,000 रुपये हर आदमी की पेंशन इन्होंने सिर्फ कहने को मतलब रिकॉर्ड में दिखा रखी है, लेकिन फिर भी वो हर आदमी की मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये रिवाइज नहीं की हुई है। और हमारी मांग है कि हमारी पूरी सैलरी के ऊपर हमारे से पेंशन फंड 8.33% की दर से वसूल किया जाए और हमारी रिटायरमेंट के बाद फुल सैलरी के ऊपर पेंशन हमारे को दी जाए, जिससे हमारा मतलब शेष जीवन है वो अच्छे तरीके से हम व्यतीत कर सकें। पति पत्नी दोनों। आज से जो आप ये यहाँ पर धरना या अपनी मांग रखने के लिए ईएफओ के एकदम सामने दरवाजे पर आप जो खड़े हैं, आप उन लोगों से जो आपके सहयोगी है या इसी से पीड़ित है लेकिन वो अभी घर में है, उनको आप क्या कहना चाहोगे? और अगर कल से ये सरकारें हों या पुलिस प्रशासन हो, अगर ये आपके ऊपर दमनकारी नीतियाँ अपनाता है, तो क्या आप उन किसान आंदोलन के जैसे डटे रहेंगे? आदरणीय साथियों, जिस तरीके से किसान आंदोलन की बात है, जैसे किसान आंदोलन के अंदर किसानों ने एकता का परिचय दिया, हम भी अपनी मांगों के समर्थन में उसी तरीके से एकता का परिचय देंगे। जो भाई हमारे फील्ड के अंदर इस टाइम आए नहीं हैं, कुछ कमियां ये रहेगी कि उनको इस बारे में अभी मालूम नहीं हुआ है, क्योंकि आज प्रथम दिवस है। इसलिए हम भी मतलब मैंने भी अपने डिस्ट्रिक्ट से 1-1, 2-2, 3-3 नुमाइंदे पूरे हरियाणा से साथियों को ले आए भी, ताकि हमें पता लगे इस आंदोलन के बारे में। अब मैं जो साथी बीमार है या चलने में असमर्थ है, मैं उससे तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कृपया करके अपने घर रहे। बाकी की जो साथी है वो इस आंदोलन में अपना सहयोग दे, क्योंकि ये एक आदमी का आंदोलन नहीं है। जितने संगठन आपस में अलग अलग हैं, उनका भी एक ही उद्देश्य है। उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करें और सभी साथियों को साथ लेकर के संगठन में अपना सहयोग दें, ताकि हम अपनी मांगों के प्रति अपनी सफलता प्राप्त कर सकें। सर जी, आप आज आपके इस धरने में आंदोलन में नारी शक्ति का भी यहाँ पर प्रस्तुति है, उनके बारे में और जो है जिनको लाभ चाहिए या इस लड़ाई में लड़ना चाहते हैं, उनसे आप एक विनती करिए। यहाँ एक हमारी बहन जी आई हुई हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ और इनसे प्रार्थना करता हूँ कि जो एक पुरुष का अधिकार है वो नारी का भी सेम अधिकार है, क्योंकि उन्होंने भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके सर्विस की है। तो वो भी अपने मतलब जो भी साथ सर्विस करने वाले थे, चाहे वो लेडीज हैं चाहे वो जेंट्स हैं, जो अपने संपर्क में हों उनको मोटिव करें और अपना जो है मतलब बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए उनसे प्रार्थना करें। कि बहुत बढ़िया, ये 8 मिनट का वीडियो हो गया है। अब ये पूरा वीडियो भारत भर में जाएगा और आप जैसे समदुखी लोगों को और जो न्याय मांगते हैं उन तक पहुंचेगा। तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में आपका वो साथ सहयोग देकर आपकी ताकत बढ़ाएंगे, ताकि दमनकारी जो शक्तियां आपके ऊपर इस्तेमाल हो सकती हैं लेकिन भीड़ को देखते वो नहीं करेंगी। तो एक बार उनको लास्ट आह्वान कीजिए और फिर हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। मैं पूरे देश भर से जो भी मेरे ईपीएफओ डिपार्टमेंट के कर्मचारी साथी हैं, जिन जो ईपीएस के मेंबर हैं, उनसे सहयोग चाहता हूं और उनसे अपील करता हूं कि कृपया करके जो जहां भी हो, जिस भाई को भी इस बात के बारे में पता चले कि 1 मई से पादरे साहब ने एक ऐसा आंदोलन की शुरुआत की है कि जब तक हमारी मांगें मान ली नहीं जाएंगी, ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। तो मेरी पुनः हाथ जोड़ के प्रार्थना है देश भर के मेरे भाइयों से कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रुचि दिखा करके दूसरे साथियों को जागरूक करके और वो इस आंदोलन के अंदर सहयोग दें और रोजाना अपनी संख्या को बढ़ाने का प्रयास करें और साथ में तन मन धन से अपनी एक सहयोग देने के लिए दृढ़ इच्छा से यहाँ आएं और मतलब ताकि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी समस्याओं का समाधान हो उसके